For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now. Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि जबकि मेन और वुमेन बराबर काम करते हैं, somehow remuneration for men is higher all across the world, जो उन्हें सही नहीं लगता। साथ ही प्रियंका ने कहा, when you have आमिर और सलमान on the poster, it makes 300 crores। अब प्रियंका ने इस लिस्ट में शाहरुख खान का नाम क्यों नहीं लिया, ये सोचने वाली बात है। 30 खबरें फटाफट। इन दिनों जॉन अब्राहम और सोनाक्षी सिन्हा अपनी मूवी फोर्स 2 को कई सारे रियलिटी शोज में प्रमोट कर रहे हैं, मगर सलमान के शो को जॉन अब्राहम अवॉइड करने वाले हैं। वहां सिर्फ सोनाक्षी ही नजर आएंगी। दरअसल 10 साल पहले एक कॉन्सर्ट के दौरान हुए इशू के बाद ये दोनों कभी अच्छे फ्रेंड्स नहीं रहे और लास्ट ईयर प्रॉब्लम फिर बढ़ गई जब पहले जॉन ने अनाउंस किया कि वो वेलकम बैक को 4 सितंबर को रिलीज करेंगे, मगर फिर सलमान ने लिखा बैक ऑफ 4 सितंबर को हीरो आएगी एंड देन जॉन हैड टू पुश हिज मूवी टू 11 सितंबर। शायद जॉन ये भूले नहीं हैं। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह के साथ सैफ अली खान की डॉटर सारा अली खान नहीं करेंगी बॉलीवुड डेब्यू। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, जोया अख्तर की फिल्म गली बॉयज में सारा अली खान को नहीं बल्कि आलिया भट्ट को रणवीर के ऑपोजिट साइन कर लिया गया है और जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने की उम्मीद है। आपको बता दें, पहले माना जा रहा था कि इस फिल्म के जरिए सारा अली खान का रणवीर के साथ ग्रैंड डेब्यू हो सकता है, लेकिन अब आलिया को रणवीर के ऑपोजिट फाइनल कर लिया गया है। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह की फीमेल फैन फॉलोइंग लगता है शाहरुख और सलमान से भी ज्यादा हो गई है और खुद रणवीर को अपनी कुछ फीमेल फैन से डर लगने लगा है। रणवीर सिंह ने बताया कि कैसे लड़कियां उन्हें स्टॉक करती हैं। रणवीर ने कहा, I have been subjected to some serious stalking. Girls land up at the new house. They wait sometimes for hours at stretch. I have to call the security at times. 30 खबरें फटाफट। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बताया कि उनके लिंकअप की न्यूज पर कैसे करते हैं उनके पेरेंट्स रिएक्ट। सिद्धार्थ ने कहा, My parents know that they have no control over me since I live away. So now my mother knows that बेटा हाथ से निकल गया है। साथ ही सिड ने ये भी बताया कि जब वो अपने पेरेंट्स को ये बता देते हैं कि जिनके साथ उन्हें लिंकअप किया जा रहा है वो उनकी सिर्फ को स्टार हैं, तो उनके पेरेंट्स समझ जाते हैं। 30 खबरें फटाफट। सिद्धार्थ मल्होत्रा हो गए हैं जिम से ऑब्सेस्ड। आजकल अक्सर सिद्धार्थ अपने वर्कआउट सेशन की पिक्चर्स को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपलोड करते रहते हैं और ये है सिड की न्यू पिक्चर्स जो इंटरनेट पर हो गई हैं वायरल। आपको बता दें, सिद्धार्थ बहुत जल्द बैंग बैंग के सीक्वल में नजर आने वाले हैं, जो कि एक एक्शन फिल्म है और उसी फिल्म के लिए सिद्धार्थ अपनी बॉडी पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। Later on the show, जुड़वा 2 में सलमान का क्या होगा रोल। खबर है कि करीना कपूर खान अपना बेबी शावर नहीं करेंगी। जहां बी टाउन में ये ट्रेंड है कि लेडीज अपनी बेबी शावर पार्टी जरूर रखती हैं, वहां न्यूज है कि क्योंकि शर्मिला टैगोर जी जो कि ये चीजें पसंद नहीं करती हैं, तो ये सेलिब्रेशन अवॉइड किया जा रहा है। वैसे करीना जो इन दिनों भी पार्टी मोड में नजर आ रही हैं, वो क्या सच में ये फंक्शन अवॉइड कर पाएंगी? देखना होगा। 30 खबरें फटाफट। कुछ दिनों पहले ऐसी न्यूज थी कि डायरेक्टर डुओ अब्बास मस्तान ने अपनी नेक्स्ट रेस 3 के लिए सलमान खान को अप्रोच किया था, बट ही डिनाइड एंड आफ्टर दैट दे वेंट टू ऋतिक। और ऋतिक की करंट फ्लॉप स्टेटस को देखते हुए उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। मतलब सलमान के बिजी होने के बाद ऋतिक बन गए इस मूवी के लिए सेकंड चॉइस।
30 खबरें फटाफट। यह है रणवीर सिंह का न्यू लुक, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। रणवीर का ये लुक उनकी किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि एक मैगजीन के कवर पेज के लिए है। रणवीर अक्सर अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कभी उनके लुक को पसंद किया जाता है तो कभी क्रिटिसाइज, लेकिन इस बार रणवीर के इस लुक को मिला है थम्स अप। 30 खबरें फटाफट। कटरीना ने कल अपने सोशल हैंडल पर एक पिक अपलोड किया, जिसमें उन्होंने अपनी एक क्यूट सेल्फी के साथ मैसेज भी शेयर किया, which was there on the wall। कटरीना के पीछे वॉल पर एडवाइस रिटन थी, keep your heels, head and standards high। Well, कटरीना का ये मैसेज किसके लिए था? Just guessing। 30 खबरें फटाफट। अक्षय कुमार को कल मौका मिला to go to जम्मू कश्मीर and meet our real heroes। यानी अक्षय ने कल जम्मू एंड कश्मीर में BSF जवानों के साथ बिताया कुछ टाइम। Where he also paid tribute to our martyrs। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारे देश में इतने लोग हैं जो आर्मी की हेल्प करना चाहते हैं, तो आर्मी के लिए भी एक मोबाइल ऐप बनना चाहिए। अक्षय ने खुद अपनी इस ट्रिप के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा, JNKU beauty, just returned from meeting the heroes who are fighting a battle every day to protect us at BSF India। Thank you for having me। 30 खबरें फटाफट। आलिया भट्ट ने खुद को ओपनली सिंगल बुलाकर सबको सरप्राइज कर दिया था। ऐसे में रिसेंटली जब सिद्धार्थ मल्होत्रा से जूम ने जानने की कोशिश की कि उनका क्या कहना है आलिया के इस स्टेटमेंट पर, तो सिड का था कुछ ऐसा रिएक्शन। आलिया ने कहा है वो सिंगल, तो आप भी अरे सिंगल, बच्चे को देखो आराम से। क्या कहना चाहोगे? Do you single? शायद सिद्धार्थ भी अपने रूमर्ड गर्लफ्रेंड के बयान से शॉक में हैं। 30 खबरें फटाफट। सलमान वरुण धवन के साथ जुड़वा 2 में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगे। खबरों की माने तो फिल्म में वरुण, जिनका डबल रोल होगा, सलमान उनके बिंदास गॉडफादर गुंडे का रोल प्ले करेंगे। सलमान ने ऑलरेडी जुड़वा 2 में अपने लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया और फिल्म में सलमान के पार्ट की स्क्रिप्टिंग पर काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि वरुण सलमान की फिल्म के रीमेक में काम के लिए अपनी एक्साइटमेंट पहले ही शो कर चुके हैं। जुड़वा 2 में वरुण सलमान के हिट सॉन्ग टन टनाटन को भी रिप्राइज कर रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। पहले शाहरुख खान की रईस से माहिरा को नहीं हटाया गया और अब शाहरुख खान की एक और अपकमिंग मूवी से पाकिस्तानी स्टार को नहीं किया जा रहा है रिप्लेस। हम बात कर रहे हैं फिल्म डियर जिंदगी की। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी स्टार के इंडिया में बैन किए जाने के बाद गौरी शिंदे ने पाकिस्तानी एक्टर अली जफर को ताहिर राज भसीन के साथ रिप्लेस कर दिया है और जिसके बाद उन्हें गोवा में ताहिर के साथ फिल्म के कुछ पोर्शंस की शूटिंग दोबारा करनी पड़ी। लेकिन अब खुद शाहरुख आलिया की फिल्म की डायरेक्टर गौरी शिंदे ने इन खबरों को गलत बता दिया है और कहा है Nobody is replacing anybody। 30 खबरें फटाफट। सोनम कपूर की इमेज बॉलीवुड में आउटस्पोकन, बोल्ड और टैक्टलेस वुमेन की बनी हुई है। ऐसे में जब रिसेंटली सोनम से इस पर सवाल किया गया तो सोनम ने खुद को जजमेंटल ना बताते हुए जवाब दिया, I can't grudge them for having an opinion. I don't take anything personally. Honestly, some people are very judgmental, but I'm not at all judgmental. It's a reflection of who they are and they are sexist. If a man says the same thing, it's cool, but coming from a woman, it sounds tactless। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान की एक स्माइल पर भले ही उनके फैंस जान देने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन शाहरुख के क्लोज फ्रेंड और उन्हें कई हिट फिल्म में डायरेक्ट कर चुके आदित्य चोपड़ा को लगता है कि शाहरुख कभी भी होल हार्टेडली नहीं हंसते हैं। एक इंटरव्यू में शाहरुख से जुड़े सवाल पर आदित्य चोपड़ा ने कहा, I've always felt Shahrukh doesn't laugh wholeheartedly. His laughter never reaches his eyes। 30 खबरें फटाफट। बिपाशा बासु को गवर्नमेंट के 1000 रुपीज और 500 रुपीज बैन करने का उठाना पड़ा खामियाजा। बिपाशा ने ट्वीट करके कहा है, Just borrowed money from Rocky Star World to buy eggs for a day। Well, आम लोग ही नहीं, सेलिब्रिटीज भी हैं काफी ज्यादा परेशान।
30 खबरें फटाफट। सोनम कपूर ने रिसेंटली कहा था कि लगता है शाहरुख खान उनके साथ काम नहीं करना चाहते, और अब सोनम ने कुछ ही दिनों के भीतर कह दिया है कि उन्हें शाहरुख खान के साथ काम करना है। क्या यहाँ सोनम हिंट कर रही हैं कि आनंद एल राय की अपकमिंग फिल्म में उन्हें शाहरुख के साथ करना है काम? 30 खबरें फटाफट। सूरज पंचोली को नहीं मिल रहा है सलमान का साथ। सूरज पंचोली की फिल्म हीरो को सलमान ने जमकर सपोर्ट किया था और सूरज सलमान को अपना मेंटोर बताते हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अपनी फिल्म्स में बिजी सलमान खान सूरज को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और इससे लेकर सूरज हैं काफी ज्यादा परेशान। 30 खबरें फटाफट। फराह खान ने खाई क्रिकेटर युवराज सिंह की संगीत सेरेमनी कोरियोग्राफ करने की कसम। दरअसल रिसेंटली जब यूवी गेस्ट जज बनकर फराह के डांस रियलिटी शो में पहुंचे तो ही वाज आस्क्ड टू शेक अ लेग ऑन द सॉन्ग माही वे फ्रॉम कल हो ना हो, जिसके बाद युवराज विदाउट एनी अप्रीहेंशन चले गए स्टेज पर डांस करने। अपने कोरियोग्राफ किए हुए सॉन्ग पर फराह युवराज की परफॉर्मेंस देखकर इतनी इम्प्रेस हो गयी कि उन्होंने खाली युवराज की संगीत सेरेमनी कोरियोग्राफ करने की कसम। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, क्या स्टैंड अप कॉमेडियन कपिल शर्मा लेंगे अपने शो से कुछ टाइम का ब्रेक? तीस खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि वो हैं बहुत रियल और उन्हें जो सही लगता है वो वही कहती हैं। प्रियंका ने कहा, I'm just a girl who speaks her mind in a world where women shouldn't be so outspoken. I'm just a girl who works for a living, tries to survive. 30 खबरें फटाफट। हुमा कुरैशी को किया गया स्पॉट, जहां वो नजर आई न्यू लुक में, फ्लोरल ड्रेस और न्यू हेयर स्टाइल में। हुमा ने किया फोटोग्राफर्स को फुल इग्नोर। लगता है कि हुमा यहां पिक्चर क्लिक करवाने के मूड में नहीं थी। 30 खबरें फटाफट। सूरज को पार्टी करते हुए किया गया स्पॉट। सूरज ने सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे और साथ ही यहाँ फोटोग्राफर्स के लिए पोज भी किया। वैसे न सिर्फ फोटोग्राफर्स बल्कि अपने फैंस के साथ भी सूरज ने क्लिक करवाए पिक्चर्स। 30 खबरें फटाफट। संजय दत्त, जो कि इसी साल फरवरी में अपनी सजा काट के बाहर आए हैं, वो फिर से अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं। दरअसल उनकी वाइफ मान्यता और बच्चे फिलहाल श्रीलंका में हॉलिडे मना रहे हैं और वो जा नहीं पाए हैं क्योंकि उन्होंने साजिद खान और रितेश देशमुख के शो के लिए कमिट कर दिया था कि वो शो में अपने फ्रेंड्स अजय देवगन और अभिषेक बच्चन के साथ शामिल होंगे। 30 खबरें फटाफट। कल रात हमारे पीएम के 500 और 1000 रुपए के नोट्स के इनवैलिड हो जाने के अनाउंसमेंट के बाद जहां पूरा देश नोट गिन रहा था और सोशल मीडिया पर स्टेटस अपडेट कर रहा था, वहां हमारे बी टाउन स्टार्स भी पीछे नहीं थे। यहाँ देखिए, बिग बी, रजनीकांत से लेकर सोनू निगम तक ने दिया गवर्नमेंट के इस एक्शन पर रिएक्शन। 30 खबरें फटाफट। वरुण से मिलने नताशा पहुंची सिंगापुर। जी हां, खबर आ रही है रिसेंटली फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया के सेट पर वरुण को सरप्राइज देने पहुंच गई उनकी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल। अब नताशा की ये विजिट थी वरुण के लिए स्वीट सरप्राइज, या फिर नताशा यहाँ वरुण को देने पहुंची थी शॉक? इस बात को लेकर कई बातें हो रही हैं। दरअसल कुछ ही दिनों पहले खबर आई थी आलिया भट्ट फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया के सेट पर हो रही है वरुण के काफी क्लोज। 30 खबरें फटाफट। क्या
स्टैंड अप कॉमेडियन कपिल शर्मा लेंगे अपने शो से कुछ टाइम का ब्रेक? वेल, ऐसा इसीलिए क्योंकि कपिल बॉलीवुड में अपने सेकंड सेकंड मूवी फिरंगी के लिए तैयार हैं। खबरों की माने तो इस मूवी में कपिल इशिता दत्ता को रोमांस करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि इशिता दत्त अजय देवगन की फिल्म दृश्यम में उनकी बेटी का कैरेक्टर प्ले कर चुकी हैं। खैर, कपिल की फिरंगी को पंजाबी फिल्म मेकर राजीव ढींगरा डायरेक्ट करेंगे, जो कपिल के बड़ी भी हैं। 30 खबरें फटाफट। सोनम के भाई हर्षवर्धन लगता है अपनी डेब्यू फिल्म को मिले ठंडे रिस्पांस से थोड़ा लो की हो गए हैं। हर्ष को समझ आ गया है कि बॉलीवुड में जमना है तो सिर्फ एटीट्यूड दिखाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपनी प्रोफेशनल इमेज भी दिखानी होगी। और शायद इसीलिए हर्षवर्धन का पूरा फोकस अब सिर्फ काम पर ही है। आज अपने बर्थडे के दिन हर्ष विक्रमादित्य मोटवाने की भावेश जोशी की शूटिंग में बिजी हैं। हालांकि शूटिंग से फ्री होते ही वो अपनी फैमिली के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। हर्षवर्धन का कहना है, आई एम नॉट समवन हु इज बिग ऑन बर्थडेज एंड डेफिनेटली not one for large crowds. I prefer quiet birthdays and doing something I really love, which of course is focusing on work, and this film, Bhavesh Joshi, is shaping up really well, and we are going to be doing some cool stuff for the second schedule. 30 खबरें फटाफट। रणबीर और अनुष्का ने अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल में उड़ाया बप्पी लाहिरी का मजाक, और अब बप्पी लाहिरी और उनके बेटे दोनों ही हैं रणबीर अनुष्का से काफी ज्यादा नाराज, और ये चाहते हैं कि रणबीर अनुष्का को अपनी इस गलती के लिए मांगनी चाहिए माफी। 30 खबरें फटाफट। तापसी पन्नू स्पॉट की गई मुंबई के माटुंगा इलाके के कैफे में, जहां वो अपनी एक अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। इस पिक्चर में तापसी किसी से फोन पर बात करती हुई नजर आ रही हैं।